नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। न्यूज इंडिया लगातार आपको योग के अलग अलग रंग दिखा रहा है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया ग्लोबल स्पिरिट के साथ मना रही है और देश के हैं क्या रंग वो आपको दिखाएंगे 7 तस्वीरों के जरिए। आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर आज तमाम मंत्रियों ने योग किया है। योगी आदित्यनाथ को देखिए, योगी आदित्यनाथ योग करते नजर आए। भगवा वस्त्र में सीएम योगी आदित्यनाथ योग कर रहे थे। राजनाथ सिंह को आप देख पाएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योग कर रहे थे। पुष्कर सिंह धामी ने बाबा रामदेव के साथ हरिद्वार में योग किया है। प्रधानमंत्री मोदी चूंकि देश के अंदर नहीं है, यूएन में मौजूद है इस समय, यूएन में योग कार्यक्रम का नेतृत्व तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन देशवासियों के लिए उन्होंने एक संदेश भी दिया और संदेश में बोला है कि मैं भले ही देश में मौजूद नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं योग के कार्यक्रम से बच रहा हूं, बल्कि मैं योग जरूर करूंगा। जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख पाएंगे। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी योग करते नजर आए। अनुराग ठाकुर हिमाचल में इन्होंने योग किया है। अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं ऐसे क्षण में, क्योंकि उड़ीसा में मौजूद हैं अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री हैं। बालासोर रेल हादसा अभी हाल ही में हुआ और उसी जगह पर अश्विनी वैष्णव योग कर रहे हैं और योग कार्यक्रम के बाद वो तमाम पीड़ितों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। तो घायल तन हो या फिर मन, एक ही इलाज है, ध्यान करना, योग करना। योग से आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मन की एकाग्रता दोनों ही बढ़ती है, दोनों ही मिलती है। मन टूटा हुआ हो, योग ही वो माध्यम है जो मन जोड़ देता है, मन को एकाग्र करता है। विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं, इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है, ग्लोबल स्पिरिट के साथ मना रहा है और जो ध्येय इस बार रखा गया है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो तमाम चीजें हैं, एक ऐसी विधा जो कि संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम यानी कि परिवार की अवधारणा के साथ बांधती है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ विवेक तिवारी जुड़े हुए हैं, अली हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख बुलंदशहर का होगा। अली मदरसे में इस समय मौजूद है। मदरसे पर न्यूज इंडिया इसलिए फोकस कर रहा है क्योंकि ये आज एक ऐसा मौका है कि कह सकते हैं कि धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठ करके तमाम लोगों ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि योग एक विधा है जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अली,
देखिए बिल्कुल पूजा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में योगा मनाया जा रहा है। लेकिन आज हम मौजूद हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश या दिल्ली एनसीआर के बेहद करीब और बेहद पुराना ज़िला कहलाया जाने वाला बुलंदशहर में, और एक ऐसे मदरसे में है जो कि सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ योग हर साल मनाया जा रहा है, यानी कि कहा जा सकता है कि 2014 से ही यहाँ पर योग मनाया जाता है। बड़ी तादाद में बच्ची और बच्चे यहाँ पर शामिल होते हैं और योग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। मेरे पीछे देखिए ये जो इमारत है ये पूरी मदरसा है। यहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों के यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चों की अंदर हॉस्टल भी बना हुआ है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और बड़ी बात यह सुबह से ही यहाँ पर योगा दिवस मनाया जा रहा है बाकायदा, क्योंकि आज सुबह से मौसम खराब था। इसी के चलते जो बड़ा वाला फील्ड है इनका वो पूरी तरह पानी भरा हो, तो इसलिए अंदर की ओर मनाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, सर पर टोपी लगी हुई है और देखिए यहाँ भी ये बच्चे अंदर जा रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से जो योग की प्रक्रिया है वो अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है यानी फिट इंडिया, उसको पूरी तरह से अपनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का भी मानना है और यहाँ जो टीचर हैं उनका भी मानना है कि अगर योग को अपनाया जाएगा अपने जीवन में तो एक बेहतर जिंदगी अपना हो सकती है और इंसान फिट रहेगा। पूजा बिल्कुल अली, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। संजय पुंडीर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखा रहे थे। दर्शकों ने जल समाधि तो सुनी होगी लेकिन जल योग नहीं देखा होगा। वो तस्वीरें भी हमने साझा करी हैं कि किस तरीके से जल में योग करते तमाम लोग नजर आ रहे हैं। हरिद्वार का रुख करेंगे, संजय जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अहम तस्वीरें हैं, खास तस्वीरें हैं? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा रामदेव के साथ योग किया। देखिए, सबसे आज का दिन काफी खास हो जाता है क्योंकि आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। अगर देश की बात की जाए तो देश के कोने कोने में इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरह से हम योग करके फिट रह सकते हैं। उत्तराखंड में भी जगह जगह योग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और खास कार्यक्रम आज हरिद्वार के पतंजलि में किया गया क्योंकि आज खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज योग गुरु बाबा के साथ योग किया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर बाबा रामदेव यहाँ योग करा रहे हैं। जो उनके अनुयायी हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर योग करा रहे हैं। सबसे अहम तब हो जाता है, यहाँ एक धर्म नहीं सभी धर्मों के लोग मंच पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर योग कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आज सभी धर्मों के लोग योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग में शामिल हो रहे हैं। और किस तरह से हमें फिट रहना है, क्योंकि योग का एक जीवन में खासा महत्व होता है। योग करके ही हम फिट रह सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो जिंदगी है तनाव भरी है। योग करके न सिर्फ फिट रह सकते हैं बल्कि जो मन है हमारा उसे किस तरह से शांत कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज योग किया जा रहा है। बिल्कुल संजय, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए हम बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं, योग गुरु, और जिस तरीके से उन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर योग को फैलाया, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर आप ये भी तमाम दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से मलखम भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पूजा, लगातार ही हम सुबह से ही यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे और योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग कर रहे थे, यानी कहा जा सकता है कि देश में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि योग करके हम किस तरह से फिट रह सकते हैं, किस तरह से हम तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि योग एक ऐसा माध्यम है अपने आप को फिट रखने का। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कहा है कि योग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन को सुखी महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि न केवल एक वापस से करूंगी, बुलंदशहर का रुख करते हैं। बुलंदशहर में छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से योग की विधाओं को अपना रहे हैं, सीख रहे हैं और जीवन को और ज्यादा सुंदर बनाने की तरफ अग्रसर है। तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मासूम बच्चे जिन्हें तालीम के लिए मदरसा भेजा गया और वो तालीम उन्हें मिल पा रही है। शायद अब वो ये बात समझ पा रहे हैं कि योग एक ऐसी विधा है जो उनके मन को भी सुदृढ़ करने का काम करेगी। विवेक जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। विवेक, क्या कुछ अहम तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं? दारुल उलूम में विवेक इस समय खड़े हुए हैं। विवेक, देखिए हम दारुल उलूम का जब भी जिक्र करते हैं तो दारुल उलूम को लेकर के कहा जाता है कि इस्लामिक एजुकेशन का हब है दारुल उलूम, और वहां से जिस तरीके का संदेश निकलेगा वो संदेश यूपी
और देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है। इस वजह से भी दारुल उलूम खास हो जाता है। हम बुलंदशहर की भी विवेक इस दौरान तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी योग कर रहे हैं, मदरसे के बच्चे योग कर रहे हैं। आप किस लिहाज से देखते हैं दारुल उलूम की भूमिका को, और ग्राउंड पर आप जब वहां पर मौजूद हैं, बहुत देर से आप मौजूद हैं, आप क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा दूं। जो योगा का सेशन था वो खत्म हो गया है और अब यहाँ पर भाषण चल रहा है। दानिश अनवर अंसारी साहब जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी इस योगा डे पर यहाँ पर शिरकत करी है। उनका भाषण चल रहा है और उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से योगा को करने से फ़ायदे हैं, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। देखिए पूजा, बड़ी बात इसमें ये है कि जो मदरसे हैं वो सरकार के पैसे से चलते हैं। काफ़ी सारे ऐसे मदरसे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, जो यहाँ के मैनेजर से हमने बात करी, यहाँ के बच्चों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई सरकारी आयोजन नहीं है, ये मदरसे की तरफ से ही इसका सारा अरेंजमेंट किया गया है। मदरसे के बच्चों से बात की गई है और उसके बाद इसको यहाँ पर हम लोग योगा डे को मना रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों में आज देखने को मिल गई है। ये तस्वीरें बताती हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव बीते 7-8 सालों में मुस्लिम समाज के भीतर योगा को लेकर हुआ है और ये इंटरनेशनल स्तर पर भी इसको लेकर के काफ़ी नुक्ताचीनी की जा रही थी कि भारत में ही जब मुसलमान नहीं मना रहे योगा डे तो कैसे बाकी ममालिक को भारत में इसको कन्विंस करेगा। आज वो सारी दुविधा दूर हो गई है और हम देख पा रहे हैं कि मदरसों में मुस्लिम समाज के भीतर भी योगा डे को लेकर जो शुबहा था वो दूर हुआ है, बहुत हद तक दूर हुआ है। सियासी वजहों से ज़रूर कुछ बातें अभी रह गई होंगी, लेकिन आम तौर पर जो बच्चे हैं मुस्लिम समाज के या जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि योगा एक एक्सरसाइज है जिससे सेहत और इंसान तंदुरुस्त रहता है और इसमें किसी तरह की कोई सूक्ष्म वो उनको अब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल तो ये बहुत विवेक, बड़ा बिल्कुल विवेक, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि 180 से ज्यादा देशों ने योग के सूत्र को स्वीकार किया है, अपनाया है और उसको अपनी जीवन शैली में उतारा है, तो उसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज भी आती हैं। अली जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। अली, जो तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे योग कर रहे हैं, शायद उन्हें अभी पता भी नहीं होगा कि योग का उनके जीवन में आगे चलकर कितना इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है और मन की उलझनों को वो बहुत चुटकियों में रिजॉल्व कर लेंगे योग के जरिए। देखिए, बिल्कुल पूजा, शुरू से ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में, अपने भविष्य में योग की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आगे जाकर उनके लिए बेहतर होगा। और ऐसा ही इस मदरसे में हो रहा है, क्योंकि आज सुबह से यहाँ पर योग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यहाँ पर जो मदरसे के सदर हैं वो खुद मौजूद हैं और पूरी तरह से बच्चों को जो है वो सिखा रहे हैं कि कैसे योग को अपने जीवन में लाना है, किस तरह से बेहतर जिंदगी करनी है, क्योंकि योग से इंसान खुद फिट रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही मैसेज है और इस मैसेज के जरिए जो यहाँ के संस्थापक हैं, जो यहाँ के टीचर हैं, वो भी अपना रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम मौलाना है वो बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जिंदगी बेहतर करनी है। इसी के जरिए एक सुबह से जो योग की प्रक्रिया वो अपनाई जा रही है। ये एक ऐसा मदरसा है बुलंदशहर का जो काफी पुराना मदरसा कहलाता है और यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे जो पढ़ते हैं उनको शुरू से ही, क्योंकि आज ये 9वां योग दिवस है, तो कहा जा सकता है कि 8 साल से यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि योग कैसे करना है, कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। पूजा, अली, हो सके तो वहां पर जो वरिष्ठ लोग मौजूद हैं आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक समय जब योग का आगाज हुआ था तो उस दौरान बहुत ज़्यादा उलझन की स्थिति थी कि योग को क्या समुदाय की दृष्टि से देखा जाए, धर्म के चश्मे से देखा जाए। धीरे धीरे करके इस क्लेरिफिकेशन पर लोग आए कि नहीं, योग वो विधा है जिसके जरिए शरीर को और मन को निरोगी रखा जा सकता है। तब जाकर के योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाया है, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर लोगों ने। बिल्कुल पूजा, हम यहाँ बात करेंगे जो यहाँ पर इस वक्त योगा सिखा रहे हैं, योगा टीचर, उनसे बात करके जानेंगे। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? आज जो योगा दिवस है इसको आप मना रहे हैं, किस रूप में मना रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा नाम इरफान अहमद सिद्दीकी है, मैं यहाँ पर जाना चाह रहा हूँ। आज योगा दिवस है और पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है।
योग जो है ये ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी इस्लाम में भी इसको कहा गया है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो तंदुरुस्त आदमी है वो बीमार आदमी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छे तरीके से इबादत कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है। यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि योग का जो है वो एक मामूल बनाएं, रोज़ाना वर्जिश करें, बच्चों को भी वर्जिश बनाएं ताकि बच्चे सेहतमंद रहें, और सेहतमंद रहकर बच्चे जो है अच्छी शिक्षा हासिल करें और देश की प्रगति उन्नति के लिए अग्रसर हों। धन्यवाद। और भी हमारे साथ टीचर हैं पूजा, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है सर आपका और क्या अली, कहना चाहते हो हैं? सके तो मैं प्रबंधक ये हूँ, जो हाजी जिनसे नूर आपने अभी मोहम्मद फैशन बातचीत नाम की है है टीचर से, योगा उनसे ये पिछले 9 पूछने की साल से कोशिश हम लोग कीजिए कंटिन्यू कर कि रहे हैं क्या सरकार कभी के इनके आदेश सामने पर। ऐसा कोई और वाकया उससे पहले सामने भी आया हमारे है मदरसों में जब योगा किसी सिखाया बच्चे जाता के है। पेरेंट ने मना कर इस्लाम में दिया हो तो कि 5 हमारा वक्त बच्चा नमाज योग पढ़ते नहीं हैं, वैसे करेगा? भी योगा हो जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा और नैतिक शिक्षा इस चीज बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करता हूं। देखिए, स्टूडियो से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कभी ऐसी स्थिति आई आपके सामने कि कभी किसी के बच्चे के माँ बाप ने आपसे मना किया हो कि नहीं योगा नहीं होना चाहिए, हम योगा नहीं चाहते? क्या कभी ऐसी कंडीशन आई आपके सामने? नहीं, ऐसी कभी कंडीशन नहीं आई, किसी के माँ बाप ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि इसमें कोई आपत्ति चीज़ें है ही नहीं। हम लोग 5 वक्त वैसे भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी एक किस्म की योगा है, तो ऐसा किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। ये किसी धार्मिक पद्धति से जुड़ा हुआ योग नहीं है, ये इंसान की जीवन से जुड़ा हुआ लोग है। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, शिक्षित बने, नेक बने, और यही मदरसे की तालीम में शिक्षा देते हैं हम लोग, और स्वास्थ्य पे भी ध्यान देते हैं, और नैतिकता के आधार पर जो उनके बच्चों का सामाजिक जीवन है उसमें सुधारने के लिए भी हम उनको नैतिक पाठ पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस, मैथ और हिंदी, इंग्लिश सारी शिक्षाएं हैं, और सभी बच्चों को समान रूप से हम सब शिक्षाएं देते हैं। तो पूजा, आप सुन रही हैं या दर्शक सुन रहे हैं, साफ तौर पे कहना है जो मदरसे के टीचर हैं कि यहाँ पर कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है, कभी किसी बच्चे के माता पिता ने मना किया हो योगा के लिए। यहाँ पर अच्छे से मनाया जाता है, और ये आज 9वीं बार है जो योगा किया जा रहा है। पूजा, बिल्कुल, केंद्र सरकार के भी 9 साल पूरे हुए हैं और हम नवा योग दिवस मना रहे हैं। संजय पुंडीर का रुख करेंगे। संजय हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, हरिद्वार बेहद खास हो जाता है संजय। फिर हरिद्वार की बात हो या फिर 30 किलोमीटर दूर उससे ऋषिकेश है। ऋषिकेश को तो योग नगरी के नाम से ही जाना जाता है, और देवभूमि का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो देवभूमि से जो आवाहन उठता है वो संपूर्ण विश्व के लिए संदेश होता है। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस दौरान क्या कुछ कहा योग करते हुए, और मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से कैसा संदेश था? देखिए, लगातार ही हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जो योग गुरु बाबा रामदेव है वो लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि अपनी दिनचर्या की जिंदगी में एक योग को हिस्सा बनाएं, क्योंकि योग एक ऐसी प्रक्रिया है कि उससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। हालांकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि यहाँ पर हजारों लोग योग में शामिल है। हम इस वक्त कुछ लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर योग किया जा रहा है, किस तरह से पर बताया जा रहा है कि योग के माध्यम से हम किस तरह क्या कर सकते हैं। मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं अपनी जी ये कहेंगे कि जो आप सामने देख रहे हैं, ऐसे धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो योग को पहचान दिलाई है, उसमें स्वामी बाबा रामदेव जी का बड़ा योगदान है। और सौभाग्य हमारा है कि आज हम जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ, और बाबा जी के साथ इतने सानिध्य मिला मुझे देखने का। और वास्तव में आज जो हमारा जो युवा है, युवा हमारा अगर योग की तरफ जाएगा तो बिल्कुल नशा की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, उसका मन ही नहीं करेगा नशा करने का। तो स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत की ओर जो है अग्रसर अगर कोई है तो यह योग के द्वारा ही संभव होता है। और दूसरा, मैं अब यहाँ पे वेलनेस में हूँ, मेरी पत्नी वेलनेस में है। जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं, एकदम जबरदस्त रिजल्ट हैं। और जो हमारी पुरातन संस्कृति है, पुरातन जो रोग निरोग करने की पद्धति है, वो पद्धति को दोबारा से लोगों में जागृत करने का, आयुर्वेद को कीर्तिमान साबित करने का जो काम स्वामी बाबा रामदेव जी कर रहे हैं, वो अद्वितीय है, अप्रेम है। और उसके लिए मैं जो है पूरी मानव जाति उनका लोगों को संदेश देंगे कि हम जो है अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें और योग करें, निरोग रहें और रोग मुक्त रहें। है कि किस तरह से यहाँ पर जो पहुंचे लोग हैं वो भी यही संदेश दे रहे हैं कि आप योग करके किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। पूजा, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक हमारे साथ में जुड़े, बहुत शुक्रिया विवेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अली जुड़े हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से, अली ने भी खास और अहम तस्वीरें हमारे साथ में साझा की है। तो अगर आपको लग रहा है कि योग अभी भी धर्म, समुदाय और
जाति की बंदिशों और बेड़ियों में बंधा हुआ है तो आप गलत हैं। और अगर आप अपने जीवन में जो है सुख और सौहार्द को स्थापित करना चाहते हैं, विकास और स्वावलंबन को जगह देना चाहते हैं, तो आपको योग जरूर अपनाना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।